नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र के विकास के बारे में। ग्रामीण समाजशास्त्र समाजशास्त्र की एक महत्वपूर्ण शाखा है जिसका संबंध ग्रामीण समाजों के अध्ययन से है। भारतीय समाज मूलतः एक ग्राम प्रधान देश है जहां गांवों की संख्या नगरों की संख्या से कई गुना ज्यादा है और जहां कुल जनसंख्या का 2/3 से अधिक भाग गांवों में ही निवास करता है। ग्रामीण संरचना, ग्रामीण संस्कृति, ग्रामीण व्यवस्था, ग्रामीण नियंत्रण, ग्रामीण कानून, ये सभी नगरीय कानून, नगरीय व्यवस्था, नगरीय संरचना, नगरीय संस्कृति से भिन्न होती है। तो भारतीय समाज को समझने के लिए ग्रामीण समाज को समझना बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि ग्राम भारतीय समाज की आत्मा है। गांव भारतीयों की एक पहचान है, भारतीय समाज के सदस्यों की पहचान है। और अगर हम ये कहें कि प्रत्येक व्यक्ति का, चाहे वो नगर में रह रहा है या महानगर में रह रहा है, मूल रूप से किसी न किसी गांव से संबंध है, तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की जड़ें किसी न किसी गांव से जुड़ी हुई हैं। तो हम बात करेंगे भारतीय समाज में या भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र का विकास किस प्रकार हुआ। तो हम ये जानते हैं कि भारत सदा से ही गांवों का देश रहा है। भारत गांवों का देश है। गांव भारतीय समाज की आत्मा है, भारत की आत्मा है। आज भी यहां 2/3 से अधिक जनसंख्या गांव में निवास करती है। ऋग्वेद, महाभारत, स्मृतियों और विभिन्न साहित्यों में ग्रामीण जीवन का विशद विवेचन किया गया है। अगर हम किसी भी प्राचीन ग्रंथ को लें, धार्मिक ग्रंथ को लें, निश्चित रूप से उसमें ग्रामीण समाज का उल्लेख है, ग्रामीण समुदायों का उल्लेख है। तो इस प्रकार से एक पहचान के रूप में, एक विशिष्ट पहचान के रूप में गांवों को लिया जाता है और भारत के ये गांव ही भारतीय संस्कृति को एक अलग पहचान दिलवाते हैं। भारत में ग्रामीण अध्ययन तो बहुत पहले से हो चुके हैं। इसका विकास किस प्रकार हुआ ग्रामीण समाजशास्त्र का, यहां पर तो इसको हम दो भागों में बांटेंगे कि एक तो पहला भाग है कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में ग्रामीण अध्ययन, अर्थात 1947 से पहले भारतीय समाज में ग्रामीण अध्ययनों का क्या स्टेटस था, और दूसरा है स्वतंत्रता के पश्चात, अर्थात 1947 के बाद भारत में ग्रामीण अध्ययनों की दिशा और दशा क्या रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वतंत्रता पूर्व भारत में ग्रामीण अध्ययनों के बारे में। भारत में स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ग्रामीण जीवन के कुछ पक्षों का अध्ययन 19वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ, और इसीलिए यह माना जाता है कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही ग्रामीण समाजशास्त्र व्यवस्थित रूप में हमारे सामने आया। जो अध्ययन 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुए, उन अध्ययनों का उद्देश्य राजनीतिक लाभ प्राप्त करना था, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। इसके पश्चात भी
19वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो ग्रामीण अध्ययन किए गए, उन्होंने कुछ ऐसे प्रतिमानों को विकसित किया, ऐसे स्टैंडर्ड्स डेवलप किए जो भारतीय विद्वानों के लिए आगे चलकर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और उपयोगी सिद्ध हुए। ऐतिहासिक रूप से अगर हम बात करें तो विलियम टेनेंट की पुस्तक इंडियन रिक्रिएशन का बहुत ज्यादा योगदान रहा इस दिशा में। इस पुस्तक का प्रकाशन 1803 में हुआ और इस पुस्तक में आपने भारतीय गांवों में पारिवारिक जीवन कैसा होता है, गांव में आर्थिक व्यवस्था कैसी होती है, इस पर प्रकाश डाला। इसके बाद 1861 में हेनरी मैन की पुस्तक एंशिएंट लॉ भी इस दिशा में बहुत ज्यादा उल्लेखनीय सिद्ध हुई। इस पुस्तक में संवैधानिक दृष्टि से सामाजिक और आर्थिक उल्लेख था, लेकिन एक बात जरूर देखी गई कि इन दोनों ही पुस्तकों में समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य गायब था। भारत में ग्रामीण अध्ययनों का व्यवस्थित विकास 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों से प्रारंभ हुआ। 1871 में 1871 में H.S. मैन की पुस्तक हमारे सामने आई। कार्ल मार्क्स के चिंतन के संदर्भ में भारतीय ग्रामीण समुदाय के जीवन से संबंधित अध्ययन प्रस्तुत किए गए। लाल बिहारी डे एक ऐतिहासिक नाम बन गया इस दिशा में, क्योंकि उन्होंने अपनी पुस्तक में पश्चिम बंगाल के गांव के सांस्कृतिक और धार्मिक क्रियाकलापों, जमींदारों के शोषण, कृषकों और महाजनों के संबंधों का विश्लेषण प्रस्तुत किया। कहने का तात्पर्य है कि लाल बिहारी डे की जो पुस्तक थी बंगाल पीजेंट लाइफ, यह पुस्तक ग्रामीण समाजशास्त्र की दिशा में या इसके क्षेत्र में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। इसी प्रकार जॉर्ज ग्रियर्सन ने बिहार के कृषकों के जीवन से संबंधित सांख्यिकी एकत्र करके विद्वानों का ध्यान इस विषय की ओर आकर्षित किया। तो लाल बिहारी डे और जॉर्ज ग्रियर्सन, ये दोनों ही विचारक, दोनों ही लेखक और इनकी कृतियां भारतीय समाजशास्त्र में एक माइलस्टोन सिद्ध हुई। इसके पश्चात 1899 में 1899 में ग्रामीण व्यवस्थाओं का अध्ययन किया गया और इस अध्ययन को ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ विलेज स्टडीज इन इंडिया नामक पुस्तक में प्रकाशित किया गया। इसके बाद 20वीं शताब्दी आई और 20वीं शताब्दी में निश्चित रूप से इस विषय ने करवट बदली। यह विकास की ओर उन्मुख हुआ, इसका अध्ययन विकास की ओर उन्मुख हुआ और इस शताब्दी के प्रारंभ से ही, यानी 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही भारत में ग्रामीण अध्ययनों के प्रति रुचि दिखने लगी। ऐसा इसलिए क्योंकि 1916 में 1916 में जेसी जेम की पुस्तक जिसका शीर्षक था इकोनॉमिक लाइफ ऑफ बंगाल डिस्ट्रिक्ट प्रकाशित हुई। इसी समय एम.एल. डबलिंग की पुस्तक पंजाब पीजेंट इन प्रॉस्पेरिटी ये भी प्रकाशित हुई। 1916 में डॉक्टर राधाकांत मुखर्जी की पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ऑफ द ईस्ट ये भी प्रकाशित हुई। तो ये महत्वपूर्ण अध्ययन थे 20वीं शताब्दी के प्रारंभ के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेता M.K. गांधी के प्रयासों से ग्रामीण जीवन की ओर विद्वानों का ध्यान आकर्षित हुआ। महात्मा गांधी का प्रयास बहुत ज्यादा सार्थक सिद्ध हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने आंदोलनों के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से जनमानस का ध्यान भारतीय ग्रामों, गांव में रहने वाले लोगों की ओर खींचा और इस प्रकार से भारतीय ग्रामों से परिचित कराया। एफ.एल. बेन की पुस्तक विलेज ऑफ लिफ्ट इन इंडिया 1936 में
प्रकाशित हुई। ये पुस्तक भी बहुत महत्वपूर्ण थी। इसके बाद अमेरिका के रॉबर्ट रेडफील्ड, अमेरिकन समाजशास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड ने मेक्सिको के गांव का अध्ययन किया, और इतना ही नहीं, आपने इस अध्ययन के आधार पर एक मॉडल भी प्रस्तुत किया। इसी मॉडल के आधार पर मॉरिस ओपलर, ऑस्कर लेविस, मैकन मेरियट, हेनरी समरलेन ने अपने अध्ययनों से भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र के विकास के लिए एक अनुकूल पर्यावरण का निर्माण किया। तो ये कुछ वो नाम थे जिन्होंने भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र की जड़ें विकसित की। अब हम बात करेंगे कि स्वतंत्रता के पश्चात अर्थात 1947 के बाद में भारतीय समाज में या भारत में ग्रामीण अध्ययन किस प्रकार हुए। डॉक्टर देसाई के शब्दों में, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सामाजिक संगठन, उसकी संरचना, प्रकार्य और विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन केवल आवश्यक ही नहीं था अपितु अनिवार्य भी हो गया था, ऐसा मानना है देसाई का। इस संदर्भ में ग्रामीण विकास से संबंधित सरकार के सभी प्रयत्नों से भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र के विकास को अत्यधिक प्रोत्साहन मिला। इसके बाद में भारतीय जो अध्येता थे, उन्होंने भी ग्रामीण समाजशास्त्र के विकास में प्रमुख योगदान दिया, परंतु दुर्भाग्य की बात है कि इन विद्वानों की अधिकांश रचनाएं अंग्रेजी में प्रकाशित हुई, और बाद में निश्चित रूप से हिंदी में इनका अनुवाद रहा, इनकी रचनाओं का अनुवाद किया गया, लेकिन प्रमुख रूप से जो विचारक इस दिशा में आगे आए, इस क्षेत्र में आगे आए, उनके नाम है श्यामाचरण दुबे, एम.एन. श्रीनिवास, डी.एन. मजूमदार, राधा कमल मुखर्जी, मैकम मेरियट, एच.टी. मालवीय, ए.आर. देसाई, बी.आर. चौहान। अगर हम ये कहें कि स्वतंत्रता के पश्चात ये 8 समाजशास्त्री भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र के प्रमुख स्तंभ बने, तो कोई गलत नहीं होगा कहना। श्यामाचरण दुबे, एम.एन. श्रीनिवास, डी.एन. मजूमदार, राधा कमल मुखर्जी, मैकम मेरियट, एच.टी. मालवीय, ए.आर. देसाई, बी.आर. चौहान, ये सभी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण नाम हैं जिन्होंने स्वतंत्रता के पश्चात भारत में ग्रामीण अध्ययनों को प्रोत्साहन दिया, ग्रामीण समाज की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया, और इतना ही नहीं, उन्होंने ग्रामीण समाजशास्त्र को भारत में स्थापित किया।